आइए सुनते हैं आज की कहानी घमंडी रानी। बहुत समय पहले की बात है। महेंद्रपुर नामक एक राज्य में राजा भानु प्रताप का शासन था। राजा भानु प्रताप स्वभाव से बड़े ही दयालु थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हर सुख दुख का भली भांति ध्यान रखते थे एवं सभी के साथ एक समान व्यवहार करते थे। राजा भानु प्रताप के भीतर अहंकार का एक अंश मात्र न था, किंतु उनकी पत्नी रानी रूपवती उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। रानी का रूप चंद्रमा के समान तेजमय एवं अति मनभावन था। हर कोई जब भी रानी रूपवती को देखता तो उनके रूप को देखता ही रह जाता। राजा भी उनके रूप पर सदा मोहित रहते थे। सदैव ही रानी ने अपने रूप के लिए सभी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनी, जिस कारण उन्हें अपनी सुंदरता पर अत्यधिक अहंकार हो गया। रानी रूपवती सभी को अपने समक्ष तुच्छ समझने लगी। एक रोज रानी अपनी कुछ दासियों के साथ राज्य में भ्रमण करने निकली। भ्रमण करते हुए रानी एक बहुत ही सुंदर बगीचे में जा पहुंची। एक दासी ने कहा, रानी, इस बगीचे में खिले फूल बिल्कुल आपके रूप की तरह ही अत्यंत खूबसूरत हैं। आप इन फूलों को अपने केशों में सजाएंगी तो आपके इन लंबे घने सुंदर केशों की शोभा और अधिक बढ़ जाएगी। तभी रानी ने दासी को उत्तर देते हुए कहा कि इन फूलों में ऐसा क्या खास है कि मैं इन्हें अपने केशों में सजाऊं। ये पुष्प मेरी खूबसूरती के समक्ष एक दिन का मात्र भी नहीं है। यदि मैंने इन्हें अपने केशों में सजाया तो मेरे केशों की शोभा कम हो जाएगी। यदि तुम मेरे केशों की शोभा बढ़ाने के लिए मेरे लिए कोई पुष्प लाना चाहती हो तो ऐसा पुष्प लाओ जो हमारे रूप के समान खूबसूरत हो, तब मैं मानूंगी कि वो पुष्प मेरे रूप की शोभा बढ़ाएगा। रानी की ये बात सुनकर दासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दूर चलने पर रानी और दासियों को किसी की पीड़ा भरी आवाज सुनाई दी। वो सभी उस आवाज का पीछा करते हुए एक कोढ़ी तथा देह से अपाहिज व्यक्ति तक पहुंचे। अपने कोढ़ के कारण वो व्यक्ति पीड़ा से तड़प रहा था तथा अपाहिज होने के कारण वो स्वयं को ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा था। दासियों को उस व्यक्ति को देखकर उस पर बड़ी दया आई। दासियों ने कहा कि हे महात्मन, यदि हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं तो आप हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे। तभी रानी ने अपनी दासियों से कहा, तुम इस कोढ़ी अपाहिज की क्या सहायता करोगे? तुम इसे स्पर्श करके खुद को मैला कर लोगे। इसका रूप देखो ना, न तो ये सुंदर है और न ही इसका शरीर एक सार है। ये देखने में ही कितना बदसूरत लग रहा है। यदि तुमने इसे छुआ तो तुम भी इसकी तरह बदसूरत हो जाओगी, और यदि तुमने इसे छुआ तो मैं राजा से कहकर तुम्हें राजमहल से निष्कासित करवा दूंगी। तभी उस कोढ़ी अपाहिज व्यक्ति ने दासियों से कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं तो हर रोज स्वयं को खुद ही संभालता हूँ। ये मेरा नसीब है। तुमने मेरी सहायता करने के बारे में सोचा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो कोढ़ी अपाहिज व्यक्ति अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को लेकर आगे की ओर अपने छोटे कदमों से बढ़ने लगा, किंतु 2 कदम चलने के पश्चात ही वो अपने अपाहिज शरीर के कारण लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसे इस तरह देखकर रानी उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर उस कोढ़ी अपाहिज व्यक्ति को बड़ा ही दुख हुआ। उसने रानी से कहा, आप राज्य की महारानी हैं और राज्य की प्रजा का दुख तो राजा रानी का दुख होता है, किंतु आप अपनी प्रजा के एक शरीर से अपाहिज एवं कोढ़ी व्यक्ति को देखकर उसकी ठिठोली उड़ा रही हैं। यदि आप किसी के दुख को समझ नहीं सकती, उसके दुख को कम नहीं कर सकती, तो उसके दुख पर हंसने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। तभी रानी ने बड़े ही अहंकार में उससे कहा कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? जाकर पहले अपने रूप को देखो। तुम्हारा रूप तो इतना भद्दा है कि तुम मेरे समक्ष खड़े होने के भी लायक नहीं हो। कहां मेरा रूप चंद्रमा के समान है और कहां तुम कोढ़ के रोगी। आज के पश्चात तुम कभी मुझे मेरे समक्ष दिखाई मत देना। रानी की ये बात कोढ़ी के हृदय में जा चुभती है। वो रानी को कहता है कि मेरा तो केवल शरीर ही कोढ़ से ग्रस्त है, किंतु आपके रूप के अहंकार ने तो आपकी सूझ समझ को कोढ़ से ग्रसित कर दिया है। आज आपने इस तरह मेरी ठिठोली उड़ाकर मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई है। मैं आपको ये श्राप देता हूं कि एक दिन आपका रूप भी मेरे समान हो जाएगा, और जब आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा जैसा आज आपने मेरे साथ किया है,
तब आपको मेरी पीड़ा का भान होगा। कोढ़ी की ये बात सुनकर रानी अत्यधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने उस कोढ़ी अपाहिज व्यक्ति से कहा, तुम्हारा इतना साहस कि तुम राज्य की महारानी से इस तरह बात करो। मैं आज के आज ही राजा से कहकर तुम्हें राज्य से निकलवा दूंगी। रानी बड़े ही क्रोध में राजा के पास जाती है और उस कोढ़ी पर मिथ्या आरोप लगाती है और उसे राज्य से निकलवा देती है। अगले रोज जब रानी सोकर उठती है तब उन्हें अपनी त्वचा किसी खुश वृक्ष के समान प्रतीत होती है। वो अपने कक्ष में लगे दर्पण में स्वयं को निहारती हैं तो अपने रूप को देखकर वो स्वयं आश्चर्यचकित रह जाती हैं। रानी स्वयं से कहती हैं, जब हर रोज मैं सोकर उठती थी तो मेरा रूप दमकते हुए सूर्य के समान चमकता था, किंतु आज मेरे रूप में वो तेज नहीं है। तभी रानी अपनी दासियों को बुलाती है और उनसे कहती है कि आज मैं गाय के दूध से स्नान करना चाहती हूँ। राज्य में जितनी भी गाय हैं, मेरे स्नान के लिए उन सबका दूध लेकर आओ। तभी दासियां कहती है कि राज्य का दूध वाला तो पूरे राज्य में दूध बांट चुका है, अब तो केवल गाय के बछड़ों के लिए ही दूध बचा है। यदि हम वो ले आए तो गाय के बछड़े भूखे रह जाएंगे। तभी रानी कहती है कि गाय के बछड़े की भूख से अधिक मेरा रूप विशेष है। बछड़े भूखे रहते हैं तो रहने दो, तुम मेरे स्नान के लिए दूध लेकर आओ। रानी के ऐसे व्यवहार से सभी दासियों को बुरा लगता है। वो न चाहते हुए भी बछड़ों के लिए बचाया गया दूध रानी के स्नान के लिए लेकर आते हैं। वो रानी को गाय के दूध से स्नान करवाते हैं, किंतु उसके पश्चात भी रानी का रूप पहले जैसा नहीं हो पाता। अगली सुबह रानी फिर से स्वयं को दर्पण में देखती है तो उनका रूप और अधिक ढल चुका होता है। दिन बीतते हैं और हर बीतते दिन के साथ रानी का रूप अत्यंत बदसूरत हो जाता है। एक दिन राजा भानु प्रताप जो रानी से अत्यंत प्रेम करते थे, वो रानी को कहते हैं कि रानी, अब आपके रूप में वो तेज नहीं रहा, आप बहुत बदसूरत हो गई हैं। कहाँ आपका रूप चंद्रमा के समान चमकता था, किंतु अब एक सामान्य स्त्री भी आपसे खूबसूरत नजर आती है। राजा की ये बात सुनकर रानी के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। धीरे धीरे राजा रानी से दूरी बना लेते हैं। वो अब रानी के कक्ष में शयन के लिए भी नहीं आते एवं अलग कक्ष में निवास करने लगते हैं। रानी का रूप इतना भद्दा दिखाई देने लगता है कि हर कोई उन्हें देखकर भयभीत हो जाता है। रानी ये समझ ही नहीं पाती कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इस सब से रानी का मन बहुत दुखी हो जाता है। वो एक रात अपने कक्ष में आंगन में बैठी चांद को निहार रही होती हैं, तभी उन्हें बीता हुआ समय याद आता है, जब राजा भानु प्रताप हर रोज रानी के रूप को देखकर चंद्रमा को उनके समक्ष फीका बताया करते थे एवं उनसे अत्यंत प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे। ये सब सोचते हुए रानी की आंखों में आंसू छलक आते हैं और उनके आंसू की एक बूंद जमीन पर जा गिरती है। तभी वहां पर एक बड़ा ही सुंदर जल से भरा पात्र प्रकट होता है। रानी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। रानी उससे पूछती है कि तुम कौन हो और अचानक मेरे समक्ष कैसे प्रकट हो गए। तब वो पात्र रानी को उत्तर देता है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब और तुम्हारी मुश्किल का हल हूं। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम जैसी इतनी रूपवान रानी इतनी बदसूरत कैसे हो गई। तो मैं तुम्हें बताता हूं। एक रोज जब तुम अपनी दासियों के साथ राज्य का भ्रमण कर रही थी, तब तुमने एक कोढ़ी अपाहिज की ठिठोली उड़ाई थी। उसे अपने रूप का अहंकार दिखाया था। उसी के श्राप के कारण तुम आज ऐसी हो गई हो, किंतु मेरे पात्र में भरा ये जल तुम्हारे रूप को पहले की भांति ही रूपमय और तेजवान कर देगा। पात्र की ये बात सुनकर रानी पात्र में भरे जल को स्पर्श करने की कोशिश करती है, किंतु वो उस जल को स्पर्श नहीं कर पाती। तभी वो पात्र रानी से कहता है कि रानी, अभी आप मेरे भीतर भरे इस जल को स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि आपका हृदय अभी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। आपके भीतर अहंकार है, अभी आप मुझे स्पर्श करने के योग्य नहीं हैं। पात्र की ये बात सुनकर रानी क्रोध से भर जाती है। रानी पात्र से कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भीतर भरे इस जल को छूने के योग्य नहीं। सत्य तो ये है कि तुम इस योग्य नहीं कि रानी रूपवती तुम्हें स्पर्श करे। रानी की बातों में अहंकार को देखकर पात्र रानी से कहता है कि रानी, व्यक्ति का अहंकार ही उसके पतन का कारण होता है। आपका इतना तेजवान रूप जो आज ऐसे रूप में बदल गया है, वो आपके अहंकार का ही परिणाम है।
यदि आपने अपने भीतर के इस अहंकार को नहीं त्यागा तो आप सदैव ऐसे ही रह जाएंगे। इस समय आपका ये रूप आपके भीतर के अहंकार को दर्शा रहा है। जिस दिन आप सच्चे हृदय से अपनी भूल को स्वीकार करके अपने अहंकार को त्याग देंगे, उस दिन आप पुनः वैसी ही तेजवान हो जाएंगे। इतना कहकर वो पात्र वहां से विलुप्त हो जाता है। क्रोध में रानी अपने कक्ष से बाहर निकलकर महल में भ्रमण करने लगती है। तभी रानी अपनी दासियों को कहते हुए सुनती है कि रानी को स्वयं पर कितना अहंकार था और उनके अहंकार के कारण ही आज उनका ये हाल हो गया है। यदि रानी उस कोढ़ी अपाहिज के साथ ऐसा न करती तो आज वो इतनी बदसूरत न होती। उनके साथ जो भी हो रहा है वो उनके किए का फल है। उनकी ये बात सुनकर रानी को उन पर अत्यंत क्रोध आता है। वो उनसे कहती है कि राज्य की महारानी के बारे में ये सब कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ की महारानी हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो? दासियां रानी से क्षमा मांगती हैं, किंतु रानी क्रोध में उन सभी को कारागार में बंदी बनवा देती हैं। एक दिन रानी अकेले ही राज्य में भ्रमण पर निकलती हैं। तभी वो देखती हैं कि एक वृक्ष के समीप लोगों की भीड़ इकट्ठा है और सभी लोग एक कुरूप और अपाहिज व्यक्ति के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। तभी रानी को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो उस कुरूप अपाहिज व्यक्ति के बारे में बड़ी ही अच्छी बातें कर रहे थे। रानी उसके बारे में सुनकर बड़ी ही चकित रह जाती है। रानी सोचती है कि मैं राज्य की महारानी हूँ, उसके पश्चात भी मेरी दासियां मेरी बुराई कर रही थी, किंतु इस कुरूप अपाहिज व्यक्ति में ऐसा क्या है कि सब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तभी वहां पर खड़े हुए कुछ लोगों से इस बारे में पूछती है कि तुम इस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? इसका रूप तो देखो कितना बुरा है, ये कितना कुरूप है। तभी वो व्यक्ति रानी को उत्तर देते हुए कहता है कि व्यक्ति की प्रशंसा उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। व्यक्ति भले ही रूप से कितना ही सुंदर हो, किंतु यदि उसका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है तो कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। और आपको उनके रूप के संदर्भ में कुछ भी कहने का अधिकार किसने दिया? जब आपका स्वयं का रूप ही इतना बदसूरत है, और केवल रूप ही नहीं, आपका तो हृदय भी बड़ा ही कुरूप है। वो व्यक्ति जिनकी सब प्रशंसा कर रहे हैं वो सदैव दूसरों की सहायता के लिए आतुर रहते हैं तथा सभी से प्रेम पूर्वक तथा नम्रता से पेश आते हैं। वो कभी किसी के बारे में बुरा कहना तो दूर, अपने मन में किसी के लिए बुरे विचार भी नहीं लेकर आते। इसलिए केवल उनके समक्ष ही नहीं, उनके पीछे भी सभी लोग सदैव उनकी प्रशंसा करते हैं। किंतु जो व्यक्ति सदैव अपने अहंकार में रहता है, हो सकता है कुछ लोग उनके समक्ष उनकी अत्यंत प्रशंसा करें, किंतु उनके अहंकार भरे स्वभाव के कारण वो उनके पीछे सदैव उनकी निंदा करेंगे। उस व्यक्ति की बातों से रानी के मन में खलबली मच जाती है। रानी को अपनी गलती का भान होना शुरू हो जाता है। वो रात्रि के समय अपने महल में भ्रमण कर रही थी। तभी वो एक दासी को दूसरी दासी से कहते हुए सुनती है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। महीने के वेतन से मिले पैसों से पिताजी का इलाज नहीं हो पाया, किंतु मैं राजा से सहायता किस प्रकार मांगू? यदि रानी को पता चला तो वो कभी भी राजा को हमारी सहायता नहीं करने देंगे। दासी की बात सुनकर रानी को सच में दूसरों के प्रति अपने व्यवहार का भान होता है कि वो इतनी अहंकारी है कि लोग उससे सहायता की भी अपेक्षा नहीं करते। तभी रानी दासी के पास जाती है और उसके पिता के इलाज के लिए उसे आवश्यक धन देकर उसकी सहायता करती है। तभी अगली रात वो भ्रमण करते हुए दासियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनती है। तब उसे सत्य ही ये एहसास होता है कि यदि व्यक्ति दूसरों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखे तो उसका रूप भले जैसा ही हो, व्यक्ति उसके समक्ष और उसके पीठ पीछे भी सदैव उसकी प्रशंसा ही करता है। तभी रानी अपने कक्ष के आंगन में जाती है और उसी पात्र को याद करने लगती है। वो स्वयं से कहती है कि उस दिन मुझे उस पात्र के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और न ही मुझे उस कोढ़ी अपाहिज व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए था। मैं उन दोनों से हृदय से क्षमा याचना करती हूँ। तभी वो जल का पात्र तुरंत उसके समक्ष प्रकट होता है। उसे अपने समक्ष देखकर रानी बहुत प्रसन्न होती है। तभी वो पात्र रानी से कहता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपको अपनी भूल का भान हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि जिस दिन आपका हृदय अहंकार का त्याग कर देगा, उस दिन आप फिर से पहले की तरह रूपवती हो जाएंगी।
उस दिन तो आप इस योग्य नहीं थी कि मेरे भीतर के इस चमत्कारी जल को स्पर्श कर सके, किंतु अब आपने अहंकार को त्याग कर आप इस योग्य हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसी क्षण मेरे पात्र में भरे इस जल को स्पर्श करें। पात्र के इतना कहते ही रानी उसके भीतर भरे जल को स्पर्श करती है और उसके स्पर्श मात्र से ही रानी पहले की तरह ही अत्यंत खूबसूरत और तेजमय हो जाती है। किंतु अपने रूप को वापस पाकर अब रानी के भीतर पहले की भांति अहंकार नहीं रहता, बल्कि वो अपना सबक सीख लेती है और उस दिन के पश्चात हर व्यक्ति के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है, जिससे राज्य का हर व्यक्ति रानी की पीठ पीछे भी सदैव उनकी प्रशंसा ही करता है। और रानी को भी ये समझ में आ जाता है कि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति उसके अच्छे व्यवहार में होती है।